से स्वागत कर रहे हैं। और आगे आ जाओ, रतन सिंह जी, रतन सिंह जी, आगे आ जाओ, आगे बढ़ो। यहाँ तक छाया मुकेश है। जी, जय गुरुदेव संगत करौली जिला उपाध्यक्ष मुकेश जी, रामचरण कुदेला, रामचरण जी कुदेला, रामचरण नहीं है, रामताल जी ठेकेदार साहब अध्यक्ष दोसांझ, आइए पकड़िए, आगे पकड़िए। देखिए आओ रतन सिंह जी, अब जोधा सिंह जी साहब अपने राष्ट्रीय उपदेशक जी का फूल माला से स्वागत करेंगे और इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं जोधा सिंह जी। इधर देखिए। महिला संगत की तरफ से सीमा बहन जी, विनीता, इधर देख। युवा संगत की तरफ से अजय, युवा संगत की तरफ से अजय बच्चे को छोड़ा और शैलेंद्र सिंह, इधर देख। शैलेंद्र सिंह, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। पूरी मिट्टी डालिए इसमें। आगे आओ। पकड़ो, पकड़ लो। इधर देखो। हाँ और कोई है? भोला भट्टाराही, जिला करौली। करौली का मामला सही नहीं। अब स्वागत का क्रम पूरा हो गया। हम अपने राष्ट्रीय उपदेशक जी से प्रार्थना करते हैं कि जो संदेश लेकर के आए हैं पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश सुनाने समझाने की कृपा करें। जय। कुर्सी लेके पीछे बैठे, पीछे चलिए जरा, फोटो यार। आप लोग कुर्सी लेके बैठिए, चलिए। कुछ तो करौली की इज्जत बचे। करौली करैली है कि करौली क्या है? करैली है, तीखा है, तीखा। बैठिए बैठिए, आप लोग थोड़ा पीछे खसक के बैठ जाओ। कुछ जगह तो घेरो, थोड़ा पीछे हो जाओ। और पीछे जगह छाया है, आराम से बैठो छाया। टेंट भी लगाना नहीं आता, बताओ करैली में कैसे बैठेंगे लोग? बीच में धूप है। लास्ट पक्ति, इसको अगली पक्ति में लाया जाएगा, चिंता नहीं। गुर्जर लोगों को जब जाग जाएंगे, गुर्जर लोग ने, बड़ी तीखी जाती है गुर्जर, जगाना बहुत कठिन। जैसे शेर को जगाना माने खतरा, ऐसे गुर्जर जाट को जगाना माने खतरा है, लेकिन जाग जाएं तो फिर बहुत काम हो जाए। चलो अच्छा।
हवा तो चल रही। पंखा बंद कर दीजिए सब, पंखा बंद करो। पंखा वो बंद कर दो। अब पंखा सबको हवा तो लग नहीं रही, दो लोगों को लगने से क्या लाभ। सब लोग बराबर हो जाए। देखो हमने भी अपना बंद कर दिया, सब बराबर बराबर। क्यों? अब गुरु महाराज हवा चलावें, देखा जाएगा। हैं? चलो चल रही है। खूब आराम से ऐसे बैठ जाइए, 2 घंटा बैठना है। पूरी तो बाद में मिलेगी, अभी तो जल्दी थोड़ा ना मिलने वाली है। अब तो आप लोग जो आ गए हो तो जाल में फंसी गए हो। आप सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला करौली राजस्थान प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। धर्म और अध्यात्म हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए, हर इंसान मनुष्य के लिए ये ज्ञान विद्या बोध शिक्षा अति आवश्यक है। जैसे शरीर की रक्षा के लिए रोटी कपड़ा मकान की सबको आवश्यकता पड़ती, हमारी जाति कोई हो, धर्म कोई हो, मजहब संप्रदाय कोई हो, देश कोई हो, भाषा हमारी कुछ भी हो सकती, लेकिन शरीर की रक्षा सबकी रोटी कपड़ा मकान से ही होती है। चाहे भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, लंदन अमेरिका जर्मनी जापान का हो, राजा हो चाहे प्रजा हो, अमीर हो गरीब हो, 2-4 रोटी की सबको जरूरत पड़ती। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। अब कितने लोग तो 10-10 रोटी खाते हैं, कोई 2 ही रोटी, लेकिन रोटी चाहिए। रोटी में सब चीज़ आ गई, किस्म किस्म की सब्जी है, किस्म किस्म का अनाज है, किस्म किस्म का फल फूल है। मांस खाने वालों के लिए किस्म किस्म के मछली अंडे भी हैं जो मांसाहारी हैं। ये सब हमारे रोटी यानी भोजन में आता। दूसरी चीज़ है आपको जाड़ा गर्मी से शरीर को बचाना, तो आप कपड़े का इस्तेमाल करते हो। जाड़ा आ गई तो मोटे कपड़े, गर्मी आ गई तो पतले कपड़े। इसी तरह से जाड़ा गर्मी बरसात और जंगल के खतरनाक जानवरों से बचने के लिए मकान भी बनाया जाता। कई मकान में हम सुरक्षित रहेंगे, कोई जंगली जानवर अटैक नहीं करेगा। अब आप जंगल में खुले आसमान में तो आपको शेर भालू चीता मार डालेंगे, या मान लो पानी बरस रहा तो भीगोगे नहीं।
मकान में रहोगे, इसीलिए सब चीज़ें। ये मानव जाति के लिए अति आवश्यक चीज़ है, शरीर की रक्षा के लिए। इसको इंटेलेक्चुअल यानी भौतिक ज्ञान विद्या कहा जाता है। भौतिकवाद का मतलब होता है शरीर की रक्षा करना। दूसरी ज्ञान विद्या है अध्यात्मवाद, जिसके द्वारा हम आप अपनी आत्मा की रक्षा करेंगे। अब इन दिनों में आप देखते हो ज़्यादातर लोग इस भूल भरम माया के देश में शरीर की रक्षा का काम तो सबका चल रहा है, बल्कि यूँ कहा जाए कि हमारा सारा टाइम, सारा समय, सारी मेहनत, सारा परिश्रम शरीर की रक्षा में ही जा रहा। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, बल्कि यूँ कहा जाए जन्म से लेकर के मौत तक कितने लोग शरीर की रक्षा में ही अपना पूरा जीवन समाप्त कर देते। शरीर भी नहीं बच पाता, एक दिन त्याग में जल जाएगा। और आत्मा भी अधोगति भी, क्योंकि आत्मा के लिए तो कुछ करते ही नहीं। आत्मा के बारे में आदमी कुछ सोच ही नहीं पाता, भाई आत्मा भी कोई चीज है, जबकि शाश्वत सनातन सच्ची चीज तो आत्मा ही है, सत्य है। शरीर तो बल्कि झूठा है, फना हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आज है कल बुढ़ा हो जाएगा, आग में जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, वो भी हमारे जीवन का एक अवयव है, एलिमेंट यानी तत्व है। हमारा जीवन केवल शरीर से नहीं चल रहा। शरीर चूंकि हमको आपको दिखाई देता, आत्मा दिखाई नहीं देती। हम लोग सोचते बस शरीर ही सब कुछ है। जैसे आपके घर में बिजली नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर बिजली न रहे तो आपके कोई कूलर, फ्रिज, फैन, पंखा, आटा चक्की, मशीन, आपके घर में जितना सिस्टम मशीन है, कोई काम नहीं करेगा। अगर बिजली है तो मशीन काम करेगी, बिजली नहीं तो मशीन नहीं करेगी। और मान लो बिजली है आपके घर में, कोई मशीन ही नहीं है, तब भी काम नहीं होगा। यानी दोनों देश चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। शरीर इसी तरह से, शरीर माने एक सिस्टम है, मशीन है, लेकिन इसको चलाने वाली पावर, शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी को आत्मा कहा जाता। मान लो शरीर है और इस शरीर में आत्मा ही ना हो, तब आपका जीवन समाप्त माना जाएगा। आँख का देखना बंद, कान का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद, हाथ पैर की सारी क्रिया डेड यानी बेकार, खत्म। तब आपको मुर्दा कह दिया, भाई जीवन समाप्त हो गया, जिसको मौत कहते हो। यानी जब तक इस ह्यूमन बॉडी में, हाड़ मांस के पिंड पिजड़े में, शरीर में हमारी स्पिरिट यानी आत्मा है, तभी तक हमारा आपका जीवन है, वजूद है। अब आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, हरिजन, जाट, गुजर, इंजीनियर, डॉक्टर, राजा, प्रजा, जो कुछ आप बने हो, केवल शरीर के बल पर नहीं, आत्मा का भी महत्व है। बल्कि यूं कहा जाए, संत महापुरुष आत्मा को शरीर से श्रेष्ठ बता रहे। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कभी ये आत्मा भगवान की अंश है, शरीर भगवान का अंश नहीं है। शरीर तो मां के गर्भ में बनाया तो भगवान ने ही है, लेकिन इसको मिट्टी से बना दिया। छित जल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 मशाला, और मां के गर्भ में ही बना दिया, मिट्टी से ही बनाया है। और एक दिन ये जल करके मुट्ठी भर राख बन करके मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। इसी आपके गांव में, आपके जिले में मिट्टी में ही मिलेगा। लोग आपको जला उला करके खत्म कर देंगे, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। लेकिन आत्मा के लिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा की कोख से हुई है। चूंकि परमात्मा अमर है, इसलिए आत्मा भी अमर अविनाशी है।
इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने देखो गीता में और स्पष्ट करके बता दिया। अर्जुन को समझाते हुए उन्होंने बताया कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं। शरीर को उन्होंने एक कपड़े के रूप में बताया है। कहा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय ग्रहणाति नराणि नरो अपराणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नमानि देहि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई अर्जुन, ये हमारा आपका जो शरीर है हाड़ मांस का, यह एक कपड़े के समान समझो इसको। जैसे समय आने पर हम लोग कपड़ा बदल देते हैं, फटा पुराना कपड़ा बदल देंगे। कपड़ा मान लो फट गया तब भी बदल दिया जाएगा, कपड़ा पुराना हो गया तब भी बदल दिया जाएगा। लेकिन आत्मा के लिए क्या लिखा? कहा नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैलम क्लेदियंतापः न शोषत मारता। इस आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, इस आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, इसको पानी गला नहीं सकता, हवा सूख नहीं सकती। यानी कुल मिलाकर के आत्मा को अमर बताया। अब प्रश्न ये उठता है भाई जिस शरीर के लिए हम आप दिन रात लगे, ये तो हमारे आपके सामने ही आग में जल जाएगी, लेकिन जीवात्मा का क्या होगा? अगर आत्मा अमर है तो शरीर के समाप्त होने के बाद जब आत्मा इस शरीर से निकलती है तो कहाँ जाती है? अगर ये अमर है तो नष्ट तो होगी नहीं, शरीर तो खत्म हो गया। आत्मा किधर जाती, इसको कहाँ ले जाया जाता? हमारे हिंदू धर्म में देखो एक परंपरा है, जब आपके गांव घर में कोई मरता है हिंदू धर्म में तो लोग 10 दिन 10वां मनाते हैं, 13 दिन में ब्रह्मभोज 13 ही मनाते हो। आपके यहाँ भी मनाते कि नहीं मनाते? ब्रह्मभोज 13 में जिसमें लड्डू पूड़ी बनता। अब 10 दिन तक रोते हैं, 13 दिन में लड्डू पूड़ी खाने लगते। का खुशी है? क्यों खुशी है? पूरे गांव जीवार में रिश्तेदारों को चिट्ठी नोटिस भेजी जाती, सूचना कि भाई ये लड्डू पूड़ी हम क्यों खिला रहे हैं, लाख रुपया क्यों खर्चा किया जा रहा, क्यों? कि हमारे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास। अगर नरकवास हो जाए तो कोई लड्डू खिलाएगा? क्यों खर्चा किया जाएगा? मान लो किसी का बेटा जेल में चला गया, लड्डू बांटेगा? बेटा जेल माने कष्ट की जगह, पुलिस वहां डंडा बजा रही, माँ बाप उस दिन रोटी नहीं खाएंगे, बेटा जेल में है। और मान लो किसी का बेटा उसी जेल में जेलर बनकर चला गया, अधिकारी बन गया जेल में, जेल का अधीक्षक बन गया, जेलर बन गया। उस दिन घर में लड्डू बटेगा, भी लड़का जेलर बन गया। दोनों जेल में हैं, एक के ऊपर FIR है, केस है, पुलिस जेल में ले गई, कोर्ट ले गई, उस पर जेल में डंडा बज रहा है, और एक उसका जेलर अधिकारी बनकर गया। दोनों में अंतर है। बेटा जेल में गया, माँ बाप चिंतित रहेंगे, रात भर नींद नहीं आएगी, बेटा को पुलिस मार रही होगी, फांसी पर भी चढ़ा सकते हैं, जीवन पूरा जेल में सड़ सकता। लेकिन अधिकारी बन जाएगा तब तो लड्डू बटेगा, गांव में खुशी होगी। यानी हमको आपको ये सूचना हम आप देते हैं कि दुख की बात नहीं है, हमारे दादा कोई खराब जगह नहीं गए हैं। दादा मर करके कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? पूजनी दादाजी का क्या हो गया? और जब माताजी मर गई तब क्या हो गया? पिताजी मर गए, क्या हो गया? दादा मर गए, क्या हो गया? दादी मर गई, क्या हो गया? पूरे करौली का क्या हो गया? पूरे राजस्थान का क्या हो गया? पूरे इंडिया भारत का क्या हो गया? क्या भगवान का नरक खाली पड़ा होगा? आज तक किसी ने ये नोटिस नहीं जारी किया कि मेरे दादाजी का तो नरकवास हो गया। सब लोग एक ही गाना गा रहे, दादा का क्या हो गया?
दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनमें भी चिट्ठी लिखी जाती है। उनकी भी तरह जब हिंदू लोग मनाएंगे लिखेंगे इनका भी क्या हो गया। दादा सारी जिंदगी करौली में शराब पी पी कर मर गए, उनकी भी तरह में लिख दिया इनका भी क्या हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीकर कितनी बहन बेटियों की इज्जत की खुआरी कर दिया, उनकी भी तरह में चिट्ठी लिख दिया इनका भी क्या हो गया। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तब तो भगवान नरक बना करके पछता रहे होंगे कि जब कोई आ ही नहीं रहा तो नरक बनाने से मेहनत करने की जरूरत क्या हुई। मान लो सरकार ने जेल बनवाया है, आपके करौली में जेल घर है, उसमें कोई जा ही नहीं रहा तो सरकार का पैसा बेकार माना जाएगा। तमाम अधिकारी कर्मचारियों को सरकार वहां तनख्वाह दे रही और जेल में कोई जा ही नहीं रहा है, क्या ऐसा ही होता है। ये हमारी आपकी मानवीय सूचना, हम आप सोचते हैं कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, लेकिन कानून हमारा चलेगा कि भगवान का चलेगा। किसका कानून चलेगा। ये तो हमारा आपका कानून है कि सबको स्वर्ग भेज दो, पट्टा कर दो, टिकट दे दो, यहीं से रिजर्वेशन हो जाए, कोई नरक जाएगा ही नहीं। लेकिन क्या भगवान का भी कोई कानून है इस पर। संत महापुरुष इसी चीज का ज्ञान कराते कि आप धोखा खा रहे हो, दादा दादी कोई स्वर्ग नहीं जा रहा है। संतों की वाणी भगवान के कानून की सूचना देती। संत महापुरुष जैसे दिल्ली जयपुर के कानून का आपको पता नहीं है, आप वकीलों से जाकर के पूछते हो महाराज हमारे ऊपर केस लग गई, अब हमको आप बचने का कोई उपाय बताओ। वकील ने कानून पढ़ा है, दिल्ली जयपुर का कॉन्स्टिट्यूशन कानून 10-20 साल जो पढ़ते हैं, कोर्ट में कचहरी में काम करते उनको पता। हम आप जाकर के उनसे समझते वकील करते हो। इसी तरह से भगवान के कानून का हमको आपको क्या पता। हम आप गलती पर गलती कर रहे, स्वर्गवास हो गया। भगवान का कानून क्या, कौन बताएगा इसको। इसके लिए संत सदगुरु धरती पर जन्म लेते महापुरुष बताएंगे कि भाई भगवान ने जन्म मरण का क्या कानून बनाया। देखो संत वाणी क्या कह रही कि तिल भर मच्छी खाई की, कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुए, तऊ न नरक निदान। कहा ये मानव जन्म पाकर अगर किसी ने एक मछली मुर्दा का टुकड़ा खा लिया और जा करके गंगा गोदावरी महाकुंभ में नहाओ, रोज गंगा नहाओ, आप काशी चले जाओ, इलाहाबाद प्रयागराज, रोज गंगा में नहाओ, कहा तब भी मुक्ति नहीं, नरक होता। क्या होता है। अभी बात थोड़ा सा हमारे आपके दिमाग में सस्पेंस पैदा करती है। वे एक तरफ तो कहा जाता गंगा में नहा लो मुक्ति मिल जाएगी, और एक तरफ संतों की वाणी है कि ना, अगर मानव जन्म पाकर के कोई पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस का भक्षण करा, शराब कबाब, और रोज रोज गंगा में नहाए, वहीं काशी में जाके मर भी जाए, तब भी उस जीव को मुक्ति नहीं, सीधे नरक होता है। दूसरी चीज देखो, संत वाणी कह रही है कि मौत के बाद यहां से सीधे स्वर्ग नरक का फैसला नहीं, मौत के बाद जीवों को कहां ले जाया जाता है। जैसे सिपाही मुलजिम को पकड़ करके पहले थाने ले जाएंगे, वहां से दरोगा वारंट बनाते हैं, कागज तक कोर्ट में ले जाया जाता। अब कोर्ट वहां फैसला करती है, इसके बाद उसको अगर नहीं गलती किया तो छोड़ दिया जाएगा, अगर गलती किया है तो जेल में डाल दिया जाएगा, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसे ही मौत के बाद हम लोग तो सीधे सबको स्वर्ग भेज रहे हैं, लेकिन भगवान का कानून क्या है। कहा मौत के बाद यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के दूत 3 बहुशताएं। यानी मौत के बाद सारी आत्माएं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, राजा प्रजा कोई हो, वहां कोई राजा प्रजा अमीर गरीब नहीं देखा जाता। हिंदू आ गए मुसलमान आ गए, एक ही कोर्ट है,
क्योंकि भगवान ने तो सबको मनुष्य बनाकर भेजा है। हिंदू मुसलमान भगवान ने नहीं बनाए। भगवान ने गुर्जर, जाट, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव नहीं बनाया। ये तो हम लोग यहाँ बनते बिगड़ते रहते, मर जाओगे सब खेल खत्म हो जाएगा। जिस शरीर को यादव कहते वो भी आग में जल गई, जिस शरीर को ब्राह्मण कहा वो भी आग में, जिस शरीर को गुर्जर कहते वो भी आग में जल गई, जिस शरीर को मुसलमान कहते वो भी मिट्टी में मिल गई। आप जलाकर मिलाते हो, मुसलमान सीधे मिट्टी में मिला देते, गड्ढा खोद कर मिलाएंगे सब मिट्टी में। हिंदू लोग तुरंत काम तमाम करके कहा भाई कौन झंझट लेगा, खत्म कर दो 2 घंटा में जलाकर। और मुसलमान कहते भाई अच्छा इसी में रख दो, 2-4 महीने में सड़कर मिल जाएगी, मिट्टी में मिलना है। फिर उसी पर बाजरा बोते हो, गेहूं बोते। कितने लोग, कौन ऐसी जगह है जहां कोई मरा ना हो। अब आपके राजस्थान में तो नदी नहीं, खेते में जला देते हो। 2-1 पीढ़ी के बाद पता नहीं चलेगा यहाँ दादा जो वहाँ बाजरा बोने लगते हो आप। मान लो अगर समाधि वमाधि बना दिया कोई चिन्ह, तब तो लोग थोड़ा परहेज करेंगे, फूल वूल चढ़ा देंगे। और ऐसे जलाकर छोड़ दोगे 2-1 पीढ़ी के बाद किसी को क्या पता हमारे दादा यहाँ जले थे। वहीं बाजरा बोने लगेंगे, कपास बोने लगेंगे, खेती करने, घर बना लेंगे। वहीं जहाँ दादा जलाए गए वहीं घर बन गया। कितने लोग जलाए गए होंगे। कहने का कुल मतलब यह है कि ये सिस्टम जन्म मरण का, जीवात्मा को सिपाही पकड़ करके पहले यमपुरी ले जाते। किसके सिपाही? इसको खुदा के फरिश्ते मौत का सिपाही कहा जाता। इनको हमारे ग्रंथों में यमराज का दूत कहा जाता, यमदूत। जैसे थाने के सिपाही होते ऐसे भगवान के दूत को यमदूत कहते। क्या कहते? यमदूत। कहाँ ले जाते हैं? यमपुरी ले जाते हैं। यमपुर जाए जीव पछताएं। यमपुरी माने ईश्वर की अदालत को यमपुरी कहा जाता। कोर्ट है, कचहरी है, और जो जज वहां फैसला करते उनको धर्मराज यमराज कहा जाता। भगवान ने जिसको वहां ड्यूटी दी है, जज बनाया, भाई इनके कर्मों का पहले फैसला करो। इनका नाम हमारे धर्म ग्रंथों में धर्मराज यमराज के नाम से जाना जाता। महापुरुष कहते कि मौत के बाद सबको पकड़ करके पहले अदालत में ले जाया जाता। उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। वहां आपका खाता खुलता। पहले कचहरी में, कोर्ट कचहरी में आपका कागज खुलेगा। मानव जन्म पा करके जो कुछ आपने अच्छा बुरा पाप पुण्य कर्म 2 ही होता, एक पुण्य कर्म एक पाप कर्म, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म, एक धर्म और एक अधर्म। कर्म 2 प्रकार का है, पाप और पुण्य। अब आपको तो ये पता नहीं कि हमने पाप किया कि पुण्य का, फैसला तो वहां होगा। आप कहोगे महाराज वो देख कौन रहा है हमारा कर्म, हम तो आधी रात को किए, हमने तो जंगल में गोली मारी, वहां एक चिड़िया पक्षी भी नहीं थी, हमने जितने कर्म किए सबसे छिपा करके कोई नहीं जान रहा, थाना पुलिस अदालत को नहीं पता। लेकिन भगवान की अदालत में आपकी फोटो बन गई। हम सब लोग ईश्वरी कैमरे की जद में हैं। जैसे चोर चोरी करने जाता, देखो सीसीटीवी कैमरा, चोर को पता ही नहीं और फोटो उसकी कैमरे में आ रही, ताला तोड़ रहा है और अलमारी तोड़ रहा है, पैसा लूट रहा। चोर सोचता है कि सब लोग सो रहे हैं और उसकी कैमरे में फोटो भरे, तमाम चोर इसी में पकड़ लिए जाते हैं। ऐसे हम सब लोग ईश्वरी कैमरे की जद में हैं। उस परम पिता परमेश्वर ने इतना बड़ा कैमरा लगा दिया ब्रह्मांड में, हम सब लोग उस कैमरे में दिखाई दे रहे हैं ऊपर। रामायण में लिखा कि राम झरोखे बैठ के सबकर मुजरा ले, और जाके जैसी चाकरी ताको तैसा दे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी। कर्मन निवाधिकारस्तो मां फलेश कदाचन। कर्मों का सिद्धांत क्या है? भगवान के बनाए हुए कर्म की थियरी क्या, सिद्धांत नियम क्या है?
कर्मों का नियम है, जो बोया वो काटा। जैसे किसान जो बोता वही काटता। जैसे आपने अपने खेत में बाजरा बो दिया, आप बाजरा काटोगे। अब बाजरा काट करके आपने चना मटर बो दिया, सरसों काटोगे, चना मटर। ये नहीं है कि चना बो करके आप सरसों काटोगे, सरसों बोकर मटर काटोगे। जो बोया गया वही काटा गया। यानी जैसा किया जाएगा उसका परिणाम उसी तरह मिलेगा। यानी बुरे पाप कर्म का परिणाम दुख मिलेगा, अच्छे और पवित्र कर्म करोगे तो आपको सुख मिलेगा। अभी ये फैसला आपके कर्मों का हुआ ही नहीं, और तब तक आपने दादा को कहां भेज दिया? स्वर्ग भेज दिया। फैसला तभी हो रहा है, और तब तक आपने लिख दिया चिट्ठी। क्या हो गया दादा का? स्वर्ग। और अभी फैसला होना वहां बाकी। कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। वहां जाकर के जीव रोता है, पछताता। ये नहीं कि वहां लड्डू पूड़ी खिला जा रहा, डंडे बज रहे। और इसके बाद उनका हुक्म होता, भाई इनका कर्म तो बहुत खराब है। इन्होंने मानव जन्म पा करके कोई अच्छा काम तो बहुत कम किया। दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, थोड़े से पैसे के लिए चाचा को मार डाला, दौलत के लिए भतीजा मार डाला, दिन भर निंदा करना, दिन भर चुगली करना, दिन भर झगड़ा करना, झंझट करना। थोड़ी मोड़ी पूजा पाठ करते रहो, भी गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। पूजा तो किया, पूजा भी गड़बड़ सड़बड़ किया। थोड़ा मोड़ा शाम को मंदिर में गए, मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। कहा धर्म कर्म तो कुछ जाना नहीं, वो भी गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। जो मन में आया वही पूजा शुरू कर दिया। बताओ, आप दवा गलत खाओगे, फायदा करेगा? अरे दवा तो डॉक्टर से लिया जाता है, मेडिकल स्टोर तो खुला है। आप मेडिकल स्टोर में जाकर के आपकी बीमारी कुछ, और आपने कोई दवा अपने मन से लेकर खा लिया तो बीमारी घटेगी कि बढ़ेगी? मान लो अगर दवा गलत हो गई तो रिएक्शन कर जाएगी। आप किसी जानकार डॉक्टर से पहले मर्ज का चेकअप कराओ कि भाई आपको मर्ज क्या है। हर मर्ज की दवा अलग अलग होती। ऐसे ही साधना, उपासना, पूजा पाठ, भजन भक्ति, इसका कोई जानकार तो मिलना चाहिए। भाई कैसे हमारी आत्मा का कल्याण होगा? भगवान का सच्चा भजन, खुदा की सच्ची इबादत कैसे की जाती? जैसे हाँ आपको किताब दे दी जाए, कोई कखा गघा पढ़ पाएगा अगर मास्टर न मिले? किताबों में क्या लिखा है इसको मास्टर ही तो समझाएगा। गुरबिन होई न ज्ञान, बिना गुरु के कभी हिंदी अंग्रेजी का भी ज्ञान नहीं होता। स्कूल भी है, स्कूल की दीवार कितनो सुंदर हो, लेकिन दीवार भी ज्ञान नहीं देगी जब तो कहाँ टीचर ट्यूटर मास्टर नहीं होगा। इसी तरह से आध्यात्मिक चेतन पराविद्या, आत्मा परमात्मा, ये जन्म मरण का ज्ञान भी जब तक संत मिले ना पूरे पड़े रहोगे अघ में। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथ हमको आपको गुरु के पास भेज रहे हैं। कहा गुरुबिन, रामायण में देखो लिखा, गुरुबिन भव नितरे न कोई, जो बिरंज शंकर शम हुई। अगर गुरुओं से मिल करके उनसे ज्ञान लेकर के पूजा करोगे तब तो सही रास्ता। अपनी मनमानी पूजा, जो मन में आया वही पूजा शुरू कर दिया। गुरु का दर्जा इस संसार में बहुत ऊंचा माना गया। मिलना है भगवान से, यानी गुरु और भगवान में अंतर तो है, लेकिन भगवान तक गुरु ही पहुंचाएंगे। इसीलिए देखो महापुरुष कहते, राम तजू पर गुर न बिसारूं, गुर के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दिया जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। भगवान और गुरु आज दोनों सामने खड़े हैं। साहब कबीर कहते, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए।
बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कहा भाई मेरे सामने आज गुरु भी हैं, पहले तो गुरु थे, गुरु ने ले जा करके भगवान तक पहुंचा दिया। गुरु का रास्ता देखा हुआ था, गुरु आगे आगे गए, चेला पीछे पीछे गया और वहां तक पहुंच गए जहां भगवान बैठे थे। अब 3 लोग हो गए, एक गुरु हो गए, एक भगवान हो गए और एक चेला हो गया। अब चेला देगा भाई गुरु भगवान दोनों सामने खड़े हैं, किसको पहले प्रणाम किया जाए, कहीं भगवान का अपमान हो जाए तब भी बुरा है, गुरु का अपमान हो जाए तब भी बुरा। तो साहब कबीर ने इसका फैसला सुना दिया। कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कभी हम पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, क्यों? अगर गुरु न मिले होते तो भगवान तक हम न आते। हमको कौन बताता? पेड़ पौधे बताएंगे नहीं, गंगा जमुना का पानी बताएगा नहीं, हिमालय विंध्याचल के पहाड़ बताएंगे नहीं, आम जामुन पीपल का पेड़ बताएगा नहीं। हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस विज्ञान सब पढ़ो, सब कुछ, उसमें भगवान का भेद मिलता नहीं बिना गुरु के। रामायण गीता भी पढ़ पढ़ करके थक गए, लेकिन बिना गुरु के नहीं मिला। रामायण भी गुरु के पास भेज रहे, भाई अगर रामायण जानना, रामायण तो किताब है ज्ञान की, लेकिन रामायण का सच्चा ज्ञान तो गुरु ही कराएगा। नहीं तो रामायण पढ़ के लोग मछली खाने लगे, कहाँ ज्ञान हो पाया? जब तक कोई गुरु मास्टर न मिले। देखो हमारे धर्म ग्रंथों में एक दृष्टांत आता, देवर्षि नारद जी का हिंदू ग्रंथों में बड़े सम्मान से नाम लिया जाता। भाव साहब 2 लोग आप सो रहे, एक 3 लोग कुर्सी पर सो रहे हैं। वो कौन है पीछे जो बैठे हैं? यही अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष ही सो गए तब करौली का तो करैली हो ही जाएगा। अध्यक्ष होकर के बताओ कुर्सी पर सो रहे, जनता नीचे बेचारी टनाटन है। ड्राइवर सो गए तो गाड़ी तो पलटी गई करैली की, करौली का चोखा बन जाएगा। क्यों? करैली हो जाएगा। अच्छा चलो अध्यक्ष जी सो मत भाई, आप जागो, आपको करैली जगाना है ना, करौली। अब कारू काका तो मथुरा रहते, हो कहाँ जगाएंगे? उनके एक साथी थे, देखो कल बेचारे चले गए, क्या नाम था उनका? कचौड़ी। एक तो गया, एक विकेट तो गिर गया, एक साथी गए। अब नया कोई पैदा, तो एक कम में होते जा रहे हैं। बताओ नया नहीं बढ़ाओगे तो पुराने तो मर ही रहे हैं, सब मर जाओगे। एक दिन पता चला करौली 0 हो गया। नया बढ़ाओ कुछ, नए नए बच्चे, नए नए लोग आवे। तो देखो देवर्षि नारद जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता। देवर्षि नारद जी की इतनी तपस्या कि अपनी तपस्या, और बैठिए बैठिए, भूख लग गई, प्यास, बैठ जाइए। अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग बैकुंठ तक आना जाना होता। स्वर्ग बैकुंठ माने जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर इन 3 देवता आते हैं। स्वर्ग बैकुंठ जाने के लिए आप तपस्या के द्वारा पुण्य कर्म करके भी जा सकते, इस बात को समझ लेना। नहीं गुरु मिलेंगे तब भी तपस्या करके पुण्य कर्म करके भी लोग, तमाम आत्माएं स्वर्ग जैसे दान किया पुण्य किया पहुंच जाते हैं। नारद जी का किसी जन्म का पुण्य कर्म था स्वर्ग बैकुंठ की आना जाना। भगवान विष्णु की विष्णुपुरी में बराबर रोज आना, यहाँ जनता का संदेश वहां ले जाना, वहां का संदेश यहाँ लाना। एक दिन नारद जी से किसी ने चुगली कर दिया, चुगली नहीं किया, सही बात बता दिया कि नारद जी आप लोग धूप में जरा छाया में आ जाइए, आप इधर आ जाइए, धूप लग रही, इधर आइए, जगह बीच में देखे खाली। बहने थोड़ा इधर हो जाओ, आप लोग अपना सेक्टर अलग रखो, आधा एमपी आधा एमएलए अलग अलग। नारद जी से किसी ने कहा नारद जी आप कहते हो कि हम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं, और आपको पता ही नहीं भगवान विष्णु तो आपको अशुद्ध मानते। कहा क्या? अरे कहा जहां जहां आप बैठते हो, जब आप उठ करके चले जाते हो तो भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी उस स्थान की लिपाई पोताई कराते हैं। इसके माने वो आपको नापाक अशुद्ध पापी मानते हैं। नारद जी ने कहा ना ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमको इतना प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, सम्मान देते हैं,
भगवान विष्णु हमको अशुद्ध क्यों मानेंगे? मैं भगवान का भक्त हूं। लेकिन एक ही बात जब बार बार कही जाएगी तब आदमी के अंदर शंका हो जाती। जैसे आपसे कोई कह दे कि आपके भाई तो ये कह रहे थे, एक बार आपको ना मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता, तब तक एक आदमी ने और वही बात बता दिया, तब तक तीसरे ने बता दिया, तब आदमी को शंका हो सकता। जैसे किसी को किसी ने कह दिया कि आज आपकी बीबी को, आज आपकी स्त्री को, पत्नी को हमने वहां देखा, आदमी कहेगा ना मेरी पत्नी ऐसा नहीं हो सकती, तब तक एक आदमी ने और कह दिया, दूसरे ने कह दिया पूरे गांव में, तब शंका हो जाती। झूठी बात है, दो चार लोग कह दे शंका बन जाएगी। जब बार बार यही बात आने लगी रोज रोज, तब नारद जी के मन में शंका आ गई कि हो सकता, इस बात की परीक्षा करनी चाहिए। अगले दिन वहां बैठे और जब उठ करके चले, थोड़ी दूर जाने के बाद फिर पीछे मुड़कर वहीं गए, देखा जाए सच्चाई क्या है। जब नारद जी वहां पहुंचे तो देख रहे हैं, हमको नहीं चाहिए भाई, हमको नहीं चाहिए। नारद जी देख रहे हैं कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे, देवी लक्ष्मी उस स्थान की लिपाई पोताई वास्तव में कर रही। नारद जी को देख करके इस बात को बड़ा क्रोध गुस्सा आया। वो भगवान विष्णु पर नाराज हो गए। कहा भगवान मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं तो सोचता था मैं आपका पक्का भक्त हूं। लेकिन भगवान विष्णु को कोई क्रोध नहीं आया। उन्होंने बड़े प्रेम से शांत भाव से समझाया। कहा नारद आप हमारे वास्तव में सच्चे भक्त हो, और भगवान कभी नहीं चाहते कि हमारे भक्त का नुकसान हो जाए। कहा फिर ये क्यों मेरी लिपाई पोताई आप हमको अशुद्ध मानते हैं? कहा नारद सच्ची बात है कि आप निगुरा हो, आप ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, सब कुछ है, लेकिन आपने अभी मानव जन्म पा करके गुरु नहीं किया। और निगुरा की शरीर अशुद्ध होती, निगुरा का भोजन अशुद्ध, निगुरा का पानी, निगुरा के हाथ का पानी पीना पाप, भोजन करना पाप। निगुरा जहां बैठता है धरती भी अशुद्ध हो जाती है। इसलिए नारद मैं सीधे तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी आत्मा कहीं भटकने न पाए, इसलिए जाकर के मृत्यु लोक में आप किसी को गुरु बना लो, गुरु कर लो। आप बिना गुरु के कभी मोक्ष मुक्ति होती ही नहीं। नारद जी ने कहा प्रभु मुझको तो लोग दुनिया में जगत गुरु कहते, मृत्यु लोक में मेरा नाम जगत गुरु पड़ गया, मेरा कौन गुरु बनेगा, कौन तैयार होगा? भगवान विष्णु ने कहा यह भी काम उल्टा कर दिया, तुम विद्यार्थी बने ही नहीं तब तक जगत गुरु कैसे बन गए? अरे मास्टर बनने के लिए एक बार तो विद्यार्थी बनना पड़े, स्कूल में चलो पढ़ो तब तो मास्टर बनोगे। आप पढ़े ही नहीं और मास्टर सीधे बन गए डायरेक्ट, ये कैसे हो गया? नियम का उल्लंघन। नारद जाकर के गुरु करो। नारद ने कहा प्रभु किसको बनाऊं? भगवान विष्णु ने कहा देखो मैं एक उपाय बता रहा हूं, कल सुबह तुम सो करके उठना, जो प्रथम आदमी आपको मिल जाए उसी को गुरु मान लेना। नारद जी सो करके उठे, कोई नहीं मिला, नदी की तरफ गए तो देख रहे हैं कि उनके ही गांव का एक मछुआरा, गांव का ही आदमी था, वे सुबह सुबह शौच के लिए नदी की तरफ गए थे। पहले पहल वही मछुआरा सामने पड़ गया। नारद जी ने देखा तो प्रणाम किया। मछुआरा ने कहा गुरुदेव आप क्यों आ रहे? हम तो आपको प्रणाम करेंगे, रोज तो मछुआरे प्रणाम करते थे। नारद जी चूंकि जात के ब्राह्मण थे और वैदिक ज्ञान से भरपूर थे, वेद ज्ञानी थे, इसलिए सब लोग उनको सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे, जगत गुरु कहते थे। आज उल्टी गंगा बह गई, रोज मछुआरा प्रणाम करते थे उनको, आज नारद जी ने उनको प्रणाम किया। मछुआरे ने कहा गुरुदेव ये कैसा आप कर रहे हैं, हमको नरक में डाले रे, आप इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण, आप हमको। नारद जी ने कहा ना ना ना, अरे प्रणाम ने मैं आपको गुरु बनाऊंगा। मछुआरा और घबरा गए। अरे कहा महाराज एक तो मेरी ओछी यानी छोटी जाति मछुआरे की,
मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं हूं, और आप जात के ब्राह्मण इतने बड़े ज्ञानी विज्ञानी वेद ज्ञानी, मैं आपका गुरु कैसे बन पाऊंगा? मेरे अंदर क्या ज्ञान है? नारद जी ने कहा चाहे जो भी हो जाए, ये भगवान विष्णु का हुक्म हुआ है। तो मछुआरे ने कहा भाई जब भगवान का आदेश है तब तो हमको गुरु बनना पड़ेगा, चलो हम चेला बना लेंगे। तुरंत देखो सुबह सुबह का समय था, वहीं नदी के किनारे नारद जी को बालू पर बैठा करके उन्होंने गुरुमंत्र दे दिया। नारद जी गुरुमंत्र पा गए, लेकिन किसी को बताए नहीं। अब उनकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? एक मछुआरा गुरु, इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण, एक मछुआरे को गुरु, कोई नहीं जान रहा, गुरु चेला तीसरा कोई था ही नहीं। नारद जी ने सोचा चलो भगवान विष्णु ने कहते कोटा पूरा हो गया, किसी को भी नहीं बताएंगे। अगले दिन जब भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे बैकुंठपुरी, भगवान विष्णु ने पूछा नारद गुरु बनाया? तो नारद जी ने कहा प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन कहा लेकिन क्या हुआ रे? कहा जात का मछुआरा, ओछी जाति, छोटी जाति का मछुआरा मिल गया जिन्हें मेरे गांव वाले जाने की बड़ी बेइज्जती। जैसे सत्संगियों को आप देखते हो, किसी छोटी जाति का सत्संगी ही जब जाए कहें भाई देखो हम भोजन, अगर हमारे गांव वाले जानेंगे छोटी जाति के यहाँ मीणा के यहाँ चमार के यहाँ भोजन करके आ गए, तो बिरादरी वाले गांव में घर वाले हमारी दुर्गत कर देंगे महाराज। तो कहीं कहेंगे पेट खराब है, कहीं कोई बहाना करके सत्संगी घर में भोजन नहीं करते। इस समाज जातियां तो ऐसे भगवान ने नहीं बन, लेकिन बन गई तो बन गई। ये समाज ऐसी कट बैठी स्थिति में पड़ता। नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु जात का मछुआरा मिल गया, अभी तो कोई जान नहीं रहा, लेकिन जिस दिन मेरा समाज और गांव जानेगा मेरी बड़ी बेइज्जती। भगवान विष्णु नाराज हो गए, कहा नारद तूने गुरु का अपमान कर दिया, नारद आपको श्राप लग गया, अगला जन्म आपको मेढक का मिलेगा। क्या मिलेगा? मेढक का। हरिगुर निंदक दादुर हुई, गुरु और भगवान की निंदा करने वाला दादुर माने मेढक का जन्म पाता। अब नारद जी बड़े फेर में पड़ गए, ताड़ से गिरे खजूर पर आ गए। एक और समस्या खड़ी, अगला जन्म मेढक का मिलेगा। नारद जी लगे जोर जोर से, लोगों ने कहा प्रभु त्राही माम मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा कोई नहीं बचा सकता, न मैं बचा सकता, कोई देवी देवता अब नहीं बचा सकता। कबीर हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हरि नहीं हो सहाय। कहा अगर भगवान नाराज हो जाए तो गुरु बचा लेंगे, और अगर गुरु नाराज हो जाए तो भगवान देवी देवता कोई बचाने वाला नहीं। नियम है, सब कानून बन, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये सब कानून जैसे देश संविधान से चल रहा, ऐसे सारा संसार जन्म मरण सब कुछ भगवान के कानून से चल रहा। इसी कानून को तो धर्म कहा जाता है, भगवान के बनाए कानून को ही धर्म कहा जाता। नारद जी ने कहा प्रभु फिर भी रक्षा करो, कोई उपाय बताओ कैसे बचूंगा। भगवान विष्णु ने कहा बस एक उपाय, अपने गुरु के पास जाओ, उसी गुरु के पास जाओ, अगर गुरु माफ कर दें रक्षा कर दें तब तो ठीक, बाकी कोई बचाने वाला। अब देखो नारद जी को गुरु की जरूरत पड़ गई। जिस गुरु को छोटा समझते थे, अपने को बड़ा समझते थे, आज उस गुरु के पास जा रहे हैं। सुबह फिर उसी नदी के किनारे गए, मछुआरे गुरु वहीं हाजिर। नारद जी देख करके लगे रोने जोर जोर से। गुरुदेव ने कहा नारद अभी कल तो आपने गुरु बनाया, इतनी जल्दी कौन आफत रातों रात आ गई कि एक छोटे बच्चे की तरह इतने बड़े ज्ञानी होकर के आप चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो। नारद जी ने कहा गुरुदेव बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। अरे कहा बताओ तो। अरे कहा भगवान विष्णु ने मुझको सूचना दिया है कि आपका अगला जन्म मेढक का होगा। तो गुरुदेव ने कहा आखिर ऐसा कैसे हो गया। कहा मेरे द्वारा आपका तिरस्कार अपमान हो गया, मैंने आपको छोटी जाति मान करके मैंने भगवान विष्णु से आपका अपमान किया।
तो गुरुदेव ने कहा नारद अपमान मेरा हुआ तो श्राप भगवान विष्णु क्या देंगे? जब मैं नहीं नाराज हूं तो भगवान क्या करेंगे? नारद मैं खुद नाराज नहीं, गुरु कभी नाराज नहीं होते। गुरु को पता है कि शिष्य अज्ञानी है, शिष्य से गलती होगी। माता को पता है कि बच्चा तो गलती करेगा, चारपाई पर टट्टी कर देगा, पलंग पर टट्टी कर देगा, बिस्तर पर टट्टी करेगा, किचन में टट्टी कर देगा। ऐसे विद्यार्थी तो अज्ञानी है ही है। गुरु का नाम है ज्ञान और विद्यार्थी का नाम है अज्ञानी। गुरु ही तो ज्ञानी बनाएगा। इसलिए नारद चिंता मत करो, मैं आपको 84 में नहीं जाने दूंगा। अब आपने गुरु कर लिया, जिम्मेदारी मेरी है। तुरंत एक कंकड़ का टुकड़ा उठाए, वहीं नदी के किनारे बालू पर एक कंकड़ का छोटा सा टुकड़ा उठाए, 84 लकीर दाएं, 84 लकीर बाएं, 84 पाई एड़े, 84 पाई बेड़े, ऐसे खींच करके चीन्हा खींच दिया लकीर। और नारद जी से कहते कि नारद जी सब कपड़े उतार कर आप इसी बालू मिट्टी में उलट पलट जाओ, लोट पोट जाओ। नारद जी ने कहा इससे क्या होगा? अरे कहा आपकी 84 कट जाएगी, मैंने 84 का नक्शा बना दिया जेल का। नारद जी ने कहा ये कौन पूजा है? ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करते करते हड्डी गला डाले, इतना जोग किया, तप किया, भूख प्यास बर्दाश्त किया, उनका तो जन्म मरण छूटा ही नहीं, माया ने गड्ढे में डाल दिया ले जाकर। और आप कहते हो कि कपड़ा उतार करके बालू में लौट जाओ, 84 कट जाएगी। तब गुरुदेव ने कहा नारद शंका मत करो, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु के वचन ही महामंत्र हो जाते हैं। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। इसमें बुद्धि विचार काम नहीं करता, जो सदगुरु के आदेश उसका पालन करो। अब नारद जी के सामने कोई विकल्प भी नहीं था। सब कपड़ा उतार कर इधर उधर देख भी रहे, कोई देख तो नहीं रहा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, गांव की बात है। अरे देखो इतने बड़े विद्वान पंडित कपड़ा उतार कर बालू में लेट रहे हैं, लेकिन वहां देख रहे हैं गुरु चेला के अलावा कोई तीसरा है भी नहीं। धीरे से सब कपड़े उतार कर नंगे होकर बालू में लौट रहे, सारे शरीर में धूल मिट्टी बालू लग गई। घर पर आए, नहाए खाए सोए, अगले दिन भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और जाते ही नारद जी ने कहा भगवान मेरी जन्म कुंडली देखकर बताओ मेरा अगला जन्म कहां। नारद जी को शंका हो रही कि भाई ऋषि मुनि तपस्या करते करते थक गए और आज हमको गुरु महाराज ने बालू में लिटा दिया, कहा जन्म मरण खत्म आपका। ये कौन सी पूजा है, कौन सी साधना है? इसलिए मन में सस्पेंस है, शंका है। तो जाते कर भगवान जरा देखकर बताओ तो हमारी जन्म कुंडली में अगला जन्म क्या लिखा। भगवान विष्णु ने खाता मंगाया, नारद जी का खाता खोला गया जन्म कुंडली, और देख करके भगवान विष्णु कहते नारद ये तो बड़ा ताज्जुब हो रहा, आपका पन्ना तो बिल्कुल व्हाइट यानी सफेद हो गया, इसमें न कोई जन्म है न कोई मरण है। नारद जी को बड़ी खुशी कि काम बन गया। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा नारद अभी कल तो इसमें लिखा गया था कि आपका अगला जन्म मेढक का होगा, अभी कल ही लिखा गया, रातों रात ये पन्ना साफ कैसे हो गया? तब नारद जी ने कहा प्रभु ये मेरे गुरुदेव की कृपा से हो गया, एक गुरु की दया से हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा नारद इसीलिए मैंने आपको गुरु करने की सलाह दिया था कि गुरु कर लो, गुरु हर दाव पेच से काल माया के आपको बचा करके निकाल देंगे। बाकी यहाँ बड़ी झंझट है, सब लोग फंस गए, माया का देश है, श्रृंगी को भृंगी कई डारे। नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिलाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी की माया ने मट्टी पलित कर दिया। लेकिन गुरु ही वो सुपर पावर शक्ति होते, सर्वशक्तिमान, जो मन माया काल के हर दाव पेच से बचाकर जीव को निकाल ले जाते। बताओ कितना अच्छा दाव लगाया कि भाई बालू में लिटा दिया, काम हो गया। जो गुरु चाहें तो छीन में उबारें।
इसलिए मानव जन्म में हमको आपको गुरु की तलाश, जैसे दुनिया का ज्ञान सीखने के लिए हम लोग किसी मास्टर की खोज करते हैं, ऐसे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ये अध्यात्म विद्या, साइंस ऑफ सोल, रूहानी इल्म, तालीम, आत्मा परमात्मा जन्म मरण की गूढ़ कथा जानने समझने के लिए हमको आपको संतों का सत्संग करना चाहिए, संतों की संगत में जाकर सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अपने मन वाली पूजा अपने मन वाली दवा की तरह कभी कभी खतरनाक हो जाती। अब आज के जमाने आप देख रहे हो, सब हिंदू लोग पूजा तो सबको अपने मन मान, जो मन में आया, मारक सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, नाना गुरु नाना पंथ, जो मन में आया वही पूजा शुरू कर दिया, गांव गांव घर घर। इसमें कहीं यथार्थ और सच्चाई, शाश्वत सनातन ज्ञान नजर नहीं आता। हमारे गुरु महाराज देखो, इस पर एक दृष्टांत बड़ी सुंदर कहानी सुनाते थे। एक नदी थी, नदी के किनारे बालू था, बालू पर एक देवी का बड़ा सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बना था। 9 दिन की नवरात्रि में, चैत के महीने में, वहां नदी के किनारे, क्वार में नवरात्रि आती, क्वार की नवरात्रि में तो बाढ़ आ जाती थी, लेकिन चैत की नवरात्रि में वहां देवी के मंदिर पर बहुत बड़ा मेला लगता था। नवरात्रि आप जानते हो नहीं जानते? यहाँ होता है कि नहीं होता? होता है ना। 9 दिन की नवरात्रि में देवी का बड़ा भारी मेला लगता था। अगल बगल की सारी जनता ठसा ठस भीड़, नहा धोकर सुबह से ही फूल बतासा तिलक टीका लगाकर लोग डटे रहते थे। दिन डूबने तक पूजा चलती थी, सुबह गेट खुलता था, शाम को बंद होता। सूर्य उदय के समय गेट फाटक खुलता था, पूजा शुरू। सूर्यास्त यानी दिन डूबने के बाद फाटक बंद, पूजा बंद, जनता घर चली जाती, फिर अगले दिन आती थी। एक गांव के 25-30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, मित्र थे, संगी साथी थे, उनका देखो भाई, हम लोग 9 दिन तो शराब छोड़ नहीं पाएंगे। अब पियक्कड़ शराबी आदमी 9 दिन कैसे शाकाहारी बनेगा बताओ आप। लेकिन एक दिन के लिए हम लोग भी पूजा कर लें, देवी का दिन है, 9 दिन की नवरात्रि, एक दिन हम भी पूजा कर लें। कहा बस कल ही चलो हम लोग शाकाहारी रहेंगे, व्रत रहेंगे। अगले दिन नहा धो करके साहब तिलक टीका लगाकर फूल बताशा लेकर 25-30 आदमी जो सब संगी साथी एक साथ मंदिर के पास पहुंच गए। फाटक खुला, पूजा का समय आ गया। पहले पहुंचे उन्हीं का नंबर भी लग गया। अब वो सोचे कि पूजा किया जाए, तब तक उनके एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। क्या लग गई? क्या लग गई? टटिया नहीं, टट्टी लग गई। उसने कहा भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई उपाय बताओ, हमको तो टट्टी लग गई पूजा के समय। उसके साथियों ने कहा यहाँ कौन उपाय है? एक ही उपाय है कि 10 मिनट के लिए टट्टी रोक लो। फाटक खुल गया, हमारा नंबर लग गया, पूजा कर लिया जाए, मेला के बाहर चलो, जंगल में टट्टी करो, नदी में पानी मिलेगा, यहाँ कहाँ टट्टी करोगे? मंदिर के सामने कैसे टट्टी करोगे? टट्टी कर भी लिया तो यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? उसने कहा 10 मिनट रुकने वाली टट्टी नहीं है, आज हमको ऐसी टट्टी लगी है, अगर 1 मिनट की देरी हो गई तो आज मेरा चड्ढी पायजामा खराब हो जाए। सारी जनता में, समाज में मेरी बड़ी बेइज्जती, मेरी लाज बचा लो। सही बात है, टट्टी करेगा, बदबू करेगी, भेद तो खुल जाएगा, सारी जनता में हंगामा मचेगा, बुढ़ा आदमी चड्डी में टट्टी कर दिया बताओ। तो उसके साथियों ने कहा अच्छा देखो एक उपाय है, नीचे है बालू, बालू में हाथ से भी गड्ढा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो जाते हैं, नीचे कौन देख, सबका ध्यान तो देवी मैया के मंदिर अपनी अपनी बारी पूजा पर लगा है। तुम धीरे से नीचे बैठ करके बालू में गड्ढा करके टट्टी करके और बालू से चबूतरा बना करके खड़े हो जाओ। चबूतरा जरा मजबूत बना देना, क्योंकि दिन भर देवी मैया के पुजारी लोग इधर से जाएंगे। किसी के भी पैर में टट्टी लग गई तो 10 गाली देगा, कौन बेवकूफ यहाँ टट्टी कर दिया। इसलिए चबूतरा पिंडी जरा मजबूत बना। उसको तो मिल गया उपाय पता, तुरंत बैठा, गड्ढा किया, टट्टी किया।
बालू का चबूतरा पिंडी से ढक दिया टट्टी, आउट करके चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन हो गया, पानी मिला ही नहीं। अब वो आदमी लगा सोचने, हम तो अशुद्ध हो गए, अब हम फूल बतासा भी अशुद्ध, अब हम आज पूजा करेंगे नहीं, अब कल करेंगे फिर से नहा धोकर। अपना फूल बतासा उसी बालू पर फेंक दिया, काहे तो बेकार हो गया। उसके साथी लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे ही सामने तो टट्टी किया और पानी मिला नहीं, हम सब लोगों को छू छा दिया, हम सब अशुद्ध हो गए भीड़ में। हम सब लोग अब फिर कल से पूजा किया जाएगा। सब अपना अपना फूल बतासा उसी बालू पर फेंक कर ये लोग मेला के बाहर निकल गए। तब तक उधर से जनता आई। तो एक आदमी ने कहा, भाई ये कौन देवी हैं, ये कौन देवी हैं? तो एक आदमी का ना, नहीं देवी नहीं, किसी का गिर गया होगा भूल से। अरे कहा, इतना गिर जाएगा? गिरेगा तो एक गिरेगा, दो गिरेगा, तीन, इतना इतना फूल बतासा गिरेगा, जरूर यहां कोई देवी मैया प्रकट हो गई, बालू में दूसरी देवी प्रकट हो गई। तब तक एक आदमी भीड़ में इस बात को सुन रहा था, वो भी पूजा करने आया था, बहुत दिन से भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, अगर करौली के जंगल पहाड़ में कोई नकली फर्जी देवी देवता बन जाते, कोई स्थान वहीं हम पुजारी बन जाते, जनता सुबह शाम कुछ दान दक्षिणा तो जरूर चढ़ाएगी, हमारा गुजर बसर हो जाएगा, दो पैसा मिल जाता, हम पुजारी बन जाते। उसने जब ये बात सुना, कहा बड़ा अच्छा मौका आया, दाव लगाओ, हो सकता बात बन जाए। वो भीड़ में से आगे निकला और हाथ झाड़ करके कहने लगा, अरे भाई, इसी देवी मैया ने आज रात में हमको सपना दिया है। जनता ने कहा, महाराज क्या सपना दिया मैया ने? कहा, देवी मैया ने कहा, बच्चा, कल मैं दिन में नदी के किनारे प्रातः काल प्रकट होने वाली ही बालू में। मैंने कहा, मैया आपका नाम क्या? एक देवी तो पहले से है, एक देवी तो पहले से जनता पूजा कर, कहा वहीं मैं भी प्रकट होने वाली हूं बालू में। कहा, मैया आपका नाम क्या रहेगा? कहा, देवी मैया ने सपने में कहा, मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। क्या रहेगा? क्या रहेगा? कहा, मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। मुझको लोग कलयुग में हंगामा देवी के नाम से जानेंगे, मानेंगे, पूजा करेंगे, फूल पत्री चढ़ाएंगे, और मैं अपने भक्तों की मनौती मिन्नत पूरी करती रहूंगी। अब जब सपना की बात हो, भाई नवरात्रि का सपना माना जाता है, भाई नवरात्रि का सपना झूठा नहीं, जिसको देवी देवता उतर गए समझो देवी मैया आ गई। जनता ने कहा, महाराज आप पर देवी मैया उतर गई, देवी मैया यहां प्रकट हो गई, आपको सपना दे दिया, जल्दी जल्दी मंगल गीत गाओ। अब देवी मैया प्रकट हो रही तो देवी जागरण का गीत प्रारंभ कर दो। देवी जागरण गीत बना लिया, चार आदमी बैठ गए, तब तक कीर्तन शुरू हो गया। जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जगत तारणी हंगामा देवी, भगत तारणी हंगामा देवी, कष्ट निवारक हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी। जैसे ढोल मजीरा लेकर लोग कीर्तन करते हैं। अब जनता को क्या पता, कीर्तन शुरू हो गया। तब तक दो आदमी चद्दर लेकर के कहा, रे दक्षिणा भी देते जाओ, असली चीज तो दक्षिणा है। दो आदमी खड़े हो गए, कहा दक्षिणा देते जाओ, कल से यहां देवी मैया के मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, यहां एक पुजारी रखा जाएगा, सुबह शाम मैया को भोग लगेगा, आरती होगी। पैसा कहां से आएगा? आरती होगी तब भी पैसा तो लगेगा भाई, अगरबत्ती लाना है, तेल लाना है, बाती लाना, दिया लाना। मैया को सुबह शाम भोग लगेगा, फल का, फ्रूट का भोजन बनेगा, खीर पूरी खाएंगे तो पुजारी, मैया खाएंगे। अब काम बनाना है तो कुछ तो कहना पड़ेगा। अब जनता बेचारी ने अपना दो चवन्नी अठन्नी, उस जमाने में जो भी पैसा दो पैसा देता ही है आदमी, दक्षिणा देगा ही। शाम होते होते वहां फूल बतासा का टीला लग गया, पुरानी मैया का मंदिर खाली हो खंडहर हो गया। अब वहां कोई जाए ना, सब लोग इधर मुड़ गए। जनता कहने लगी कि पुरानी मैया की पूजा करते करते 10 बरस बीत गया,
बड़ा फूल बतासा मैया को चढ़ा, मैया ने एक भी मनौती हमारी पूरी। अब हम नई मैया की पूजा करके अपनी मिन्नत मनौती मांगेंगे, हो सकता है इस मैया से काम बन जाए। सारी जनता ने पुरानी मैया को तुरंत उसी दिन छोड़ दिया। शाम को उस देश का राजा उधर से अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके जा रहे थे। उन्होंने देखा बालू में पूजा और मंदिर तो खाली पड़ा। कहा, मंत्री, अभी कल हम लोग इधर से जा रहे थे तो मंदिर में भीड़ थी, आज मंदिर खाली है, बालू में पूजा हो रही, क्या हो रहा? मंत्री ने जाकर के पूछा तो जनता ने कहा, महाराज, हंगामा मैया प्रकट हो गई है, नई देवी। राजा ने दिमाग लगा दिया। यही राजा, प्रजा का मतलब यही होता, प्रजा दिमाग नहीं लगाती, राजा दिमागदार होता है। राजा के पास तब तो राजा बनता। आदमी गांव में प्रधानी नहीं जीत पाता। जो लोग करौली में, सवाई माधोपुर में सारी जनता का वोट ले रहे, एमपी एमएलए बन रहे, कोई हरा नहीं पा, उनके पास दिमाग होता। राजा ने दिमाग लगा दिया। कहा, मंत्री, ऐसे मैं नहीं मानूंगा। इतनी जल्दी देवी पैदा हो गई, तब तक उस देवी को छोड़ दिया? मैंने भी बहुत कथा प्रवचन सुना है विद्वानों से, संतों से, आज तक किसी संत महात्मा ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया। रामायण में, गीता में, वेद में, भागवत में, शास में, पुण्य, जितने हिंदू धर्म की किताबें हैं, मंत्री आज तक कहीं हमको हंगामा देवी का परिचय, नाम पता नहीं। मैं जांच करवाऊंगा, मुझे डर लग रहा, शंका है, कोई ठगहारा, कोई धोखेबाज हमारी जनता को धोखा तो नहीं दे रहा नकली गुरु के नाम पर? हमारी जनता उसके जाल में फंस सकती है। अब राजा तो राजा होता। कहा, मैं जांच करवाऊंगा। मंत्री, पूजा बंद करवा दो। राजा का आदेश हो गया, पूजा बंद हो गई। अब राजा तो राजा, चाहे कोई नाराज चाहे कुछ, क्या फर्क? राजा तो तलवार के बल पर बनते थे। कोई वोट लेना है करौली में कि हिंदू मुसलमान जाट लोग नाराज हो जाएंगे, गुर्जर नाराज है, राजा को तलवार के बल पर गद्दी लेनी। चाहे जाट नाराज, चाहे गुर्जर नाराज, चाहे हिंदू नाराज, यादव नाराज, क्या फर्क पड़ता? राजा ने कहा, मंत्री, पूजा बंद। पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा, मंत्री, फूल बतासा खींच कर किनारे करो, देखा जाए देवी कहाँ है। जब फूल बतासा खींच कर किनारे किया तो नीचे बालू का वही पिंडी चबूतरा छोटा सा। अब जिनको पुजारी बनना था उनका कलेजा धाक धक करने लगा। महाराज, राजा कहाँ से आ गए? जनता को तो हमने धोखा दे दिया था, इस राजा को हम कैसे धोखा दे पाए? राजा का सामना है, राजा को बेवकूफ बनाना आसान काम तो है नहीं। अब पुजारी बेचारे चिंतित, हे भगवान, राजा कहाँ से आ गए? मेरा बना बनाया काम लगता है। फिर भी पुजारी ने दाव मारा। कहा, महाराज, देवी मैया भी इस बालू के नीचे हैं, धीरे धीरे बालू ऊपर आ रहा। राजा ने कहा, मंत्री, जरा बालू हटाओ, देखा जाए मैया कितना नीचे। अब पुजारी का कलेजा और धक धक, बालू हटेगा तो भेद तो खुल जाएगा। फिर भी पुजारी ने दाव मारा। कहा, महाराज, मुहूर्त कल का है देवी मैया के प्रगटीकरण का, अगर आज ये इसको छू देगा बालू को भस्म हो जाएगा, आपका राज खत्म हो जाएगा। राजा ने निकाला तलवार। कहा, बेको, राजा समझ गए कि ठगहारा है, धोखा दे रहा है। राजा ने कहा, तुम हमको धोखा दे रहे हो? अरे जनता को तूने धोखा दे दिया, हमको नहीं दे ठग सकते हो। ये राजपाट तो मेरा तलवार के बल पर चल रहा। जब तुम्हारी हंगामा देवी नहीं थी तब मेरा राज हो चुका था, और जिस दिन मैं बुढ़ा हो जाऊंगा मेरा देवी देवता राज बचाने वाले हैं। जब तक मेरी तलवार में ताकत रहेगी मेरा राज चलता रहेगा। जिस दिन मेरा बाहुबल कमजोर हो जाएगा, मैं बुढ़ा होकर चारपाई पर मुझे गद्दी कोई देवी देवता देगा। इसलिए हमको धोखा मत दो। राजा ने कहा, मंत्री, बालू हटाओ जल्दी। अब राजा तो समझ गए कि धोखा दे रहा है। जब पुजारी ने देखा कि राजा बालू तो हटवाएंगे, शाम का समय था, दिन डूब रहा था, भीड़ में धीरे से दुमदा कर भागे। अरे कहा, पुजारी बनना तो छोड़ो, अब राजा जान भी छोड़ने वाले। अगर भेद खुल गया तो आज हमारी गर्दन अभी कटवा देंगे राजा साहब, इसलिए छोड़ो, अब पुजारी बनना छोड़ो, जान तो बचाओ।
उसी भीड़ में पुजारी तो 9 2 11 भगे जोर से। जब बालू हटाया गया तो नीचे मिल गई, क्या मिल गई, क्या मिल गई, टट्टी, टट्टी मिल गई। सुबह की तो टट्टी थी, दोपहर में पूजा शुरू हो गई, शाम को भाग्य से राजा पहुंच गए। अगर 2-3 दिन का मौका मिलता तो बालू में कहीं टट्टी का था पता चलता। एक रात का मौका अगर मिल जाता तो पुजारी की योजना क्या थी कि जब रात में जनता अपने घर चली जाएगी, इस फूल बतासा को हटाकर कोई नकली पत्थर की मूर्ति देवी मैया के यहाँ गाड़ दिया जाएगा बालू में, उनकी चुरकी थोड़ी ऊपर कर दी जाएगी, फिर फूल बतासा उसी पर रख दिया जाएगा। सुबह जब जनता आएगी तो कहा जाएगा देखो देवी मैया प्रकट हो गई, बालू में पिंडी ऊपर आ गई। क्या जनता का धोखा, धोखा दे देते हैं। लेकिन विधि का विधान देखो, राजा ने डांटा, कहा मूर्ख, टट्टी की पूजा करके करे हंगामा, देवी प्रकट हो गई। मारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया, सत्यानाश करवा दिया। बस ऐसे पूजा पाठ चारों तरफ दुनिया में, मारक सोई जाकर हैं जो भागा। मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। मांस खाना सनातन धर्म है, अंडा खाना सनातन धर्म है, शराब का पीना सनातन धर्म है। सत्य हिंसा परमो धर्म है। सनातन धर्म क्या होता? सत्य हिंसा परमो धर्म है। अहिंसा के रास्ते पर, धर्म का आधार अहिंसा का मार्ग है। अब हम आप पशु पक्षी मुर्गी मुर्गा सब मार पीट कर दुनिया खा पी रही, और आज स्थिति इतनी भयावह हो गई कि 80% हिंदू। केवल करौली की बात नहीं, हम पूरे भारत का आंकड़ा, एक अनुमानित आंकड़ा, कोई सही गणना तो नहीं हुई, लेकिन एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार आज पूरे भारत में 80% हिंदू मांसाहारी और 20% हिंदू शाकाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। बताओ, 4 गुना हिंदू मांसाहारी। और मांसाहारी धर्म होता ही नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, जोर से बोलो, प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म। दोनों में लड़ाई हो गई। क्यों हो गई? रावण मुसलमान थे, राम रावण की लड़ाई हिंदू मुसलमान की दंगा था। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक, लेकिन झगड़ा हुआ। क्यों? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के ज्ञानी राजा रावण का धर्म, दोनों में युद्ध होता। लेकिन जीता कौन? कौन जीत गया? शाकाहारी गोल जीत गई, मांसाहारी गोल जीतेगा भाई, जीतेगा। शाकाहारी आगे भी यही होने जा रहा है। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा। जीतेगा भाई, जीतेगा। शाकाहारी हारेगा भाई, हारेगा। मांसाहारी, 5 पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म। ये हिंदू मुसलमान थे, एक ही घर के थे ना, कौरव पांडव क्षत्रिय थे, सब राजवंश के थे, एक ही परिवार के लोग थे। लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग हो गए। शाकाहारी, हिंदू मुसलमान नहीं। तब हिंदू मुसलमान की बात कहाँ थी? धर्म का फैसला इसी पर होता, शाकाहारी मांसाहारी। 5 पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म। दोनों में लड़ाई हुई, कौन जीत गया? कौन जीता? 5 भाई पांडव जीत गए और 100 भाई कौरव हार ही नहीं गए, मर भी गए। 5 बच गए, 100 मर गए, खत्म हो गया धर्मराज। यमराज का राज, युधिष्ठिर का राज आया। जीतेगा भाई, जीतेगा। शाकाहारी
हारेगा भाई हारेगा। मांसाहारी आगे यही स्थिति आपके सामने। आप सोते नहीं, मांस खाने में बड़ा मजा, ताकत मिलेगी, बंदूक है, बम है। ईश्वर की कृपा, दया कृपा से जब धर्म की रक्षा का समय आता, काम तो भगवान का ही होता। आदमी के बस का तो है नहीं धर्म को बचा ले कोई। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, लेकिन भगवान किसी के द्वारा कराते, किसी के। जब भगवान का काम है तो कोई कर देगा। 5 पांडवों से करवा लिया, ग्वाल बालों से करवा लिया, जंगल में रहने वाले हनुमान, अंगद, छोटे छोटे गरीबों से करवा लिया। राजा महाराजा ने राम का साथ दिया। राजा महाराजा तो विरोध में खड़े थे, छोटे छोटे लोगों को लेकर के देखो धर्म की रक्षा करवा दिया। धर्म की रक्षा, जब धर्म की नाव डगमगाती है तो ये धरती पर धर्म को बचाने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। आज हम आप ऐसी स्थिति में पड़े हैं। आज 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, राम राम का नारा लगाएंगे, तिलक टीका भी लगाएंगे, और ऊपर से कहेंगे बस अब राम राज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राम राज आ रहा है, भारत विश्व गुरु। झूठा नारा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, सही सही बताना, इतने जोर से बोलना कि आपकी आवाज ये मशीन पकड़ ले, और इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जाएगी। कहां पहुंचाई जाएगी? मशीन पहुंचाएगी, जयपुर नहीं। जयपुर में कोई दम ताकत नहीं है, सीधे बड़े किले पर दिल्ली। आज जय गुरुदेव मिशन का सवाल है आपसे, आप जोर से बोलना। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? इतना धीरे से नहीं, जोर से बोलो, तब न मशीन पकड़ेगी। दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर के चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी। दोनों हाथ ऊपर करके जोर से पूरी ताकत लगाकर। लेकिन अगर फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ हो तब जोर से मत बोलना, मरी जाओगे, यहीं हल्ला मच जाएगा। अभी उसी में धम कि सत्संग में गए थे, तब तक एक आदमी राम नाम सत्य हो गया, कोई सत्संग में भी नहीं आएगी, तो ऐसे भी कम आए हो आप। लेकिन अगर भगवान ने फेफड़ा उफड़ा सही रखा है, कोई शुगर उगर नहीं है, तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगा के सब लोग जोर से चिल्लाकर बोलो, अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? थोड़ी सी कसर रह गई, थोड़ी और मेहनत करो। सब लोग उठाओ हाथ। एक पूरी ज्यादा खा लेना, बहुत पूरी बनी है, पुआ बना। क्या बना? पुआ। अरे मेहनत करोगे तब तो भूख लगेगी। थोड़ा सा जोर से चिल्लाओ, बोलो आप हाथ ऊपर करके, फोटो भी बढ़िया जाएगी। ये मशीन है, देखो लाखों लोग, आप ही नहीं लाखों लोग, हम आपको नहीं सुना रहे, लाखों लोग सुन रहे। शासन प्रशासन देखा कहां कहां जा रहा, लंदन अमेरिका तक आज के गांव का नाम जा रहा। इसलिए जोर से बोलो कि अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? आपकी फोटो बढ़िया गई आप कि करौली के गुजरों में कुछ दम। गुजर तो गुजर होते हैं, गुजर जाट यादव, गुजर जाट और यादव को भी जो लो। इसे राजस्थान में यादव तो कम है, लेकिन यादव भी, इनको समझाना बहुत डर लगता है। ठाकुरों के गांव में उतना डर नहीं लगता, ब्राह्मणों के गांव में भी उतना डर नहीं लगता, लेकिन जाट, गुजर, यादव, इनके गांव में जाने में बोरा बोरी को देख डर लगता है। कभी कभी तो लोग बोरा वोरा फाड़ डालते, अब तो खैर नहीं कोई बोलता, नहीं तो कभी कभी तो बोरा वोरा रहो, नहीं तो बोरा वोरा फाड़ देंगे हम लोग। लेकिन ये है कि जिस दिन समझ जाएंगे क्रांति भी ला सकते हैं। आज भी मिलिट्री में देखो, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, यही लोग तो रहते हैं, जाट, गुजर, यादव। पंडित लोग फौज में जाते हैं, ठीक है, देव जल्दी। पंडित लोगों को मंत्री बन गए, राजा के हम मंत्री बन, राजा मर गए, लड़ाई में नहीं जाते थे। उनकी कुर्सी क्या थी? मंत्री वाली, मंत्री वाली। राजा साहब लड़ने जा रहे, अपना देख रहे खजाना हो जाना कि राजा तो पतन, मर जाएंगे, खेल खत्म।
एक राजा मर गए, कहा महाराज अब हम आपके मंत्री बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता। उस राजा के मंत्री बन जाते थे, वो लड़ाई उड़ाई नहीं जाते, तब भी नहीं गए, आज भी नहीं कम जाते हैं। बनिया लोग मिलिट्री में जाते हैं, ये बनिया बिजनेस वाले फौज में थोड़ा जाते हैं, इनको धंधा करना है। मिलिट्री में आप देखोगे जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, राजपूत हैं, लड़ाकू जातियां। अंग्रेजों के ज़माने में, मुसलमानों के ज़माने में, इसीलिए तो राजस्थान में देखो राजपूतों की संख्या कम हो गई। छोटी छोटी उम्र में चित्तौड़ में, मारवाड़ में, यहाँ हम मर जाते थे। रानियां जल करके जौहर कर लिया, भस्म हो गई आग में। लेकिन कुल मिलाकर के सबका अलग अलग होता। आज भी वो चीज आपके सामने कुछ न कुछ तो नजर आती है। एक बार अच्छा फिर देखो, बात तो फिर इधर उधर हो गई। एक बार फिर मेहनत करो, तैयार हो जाओ। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर, ये गुजरों की आवाज है करौली की। क्यों कारू काका? दिल्ली जा रही है, करौली के गुजर क्या कह रहे हैं, राजस्थान के गुजर। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान के राम राज में अंडा बिकता था? नहीं। भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी? नहीं। भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था? नहीं। भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था? नहीं। भगवान राम के राम राज में सुअर पालन चलता था? नहीं। भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था? नहीं। आज दिल्ली के राज में राम राज तो अयोध्या से था, राजा राम अवध राजधानी। राम राज अयोध्या, तब दिल्ली का नाम नहीं था, अयोध्या से। आज राजधानी दिल्ली में है, दिल्ली का राज है। राम के राम राज में तो मुर्गी मछली पालन नहीं, लेकिन आज दिल्ली के राज में आपके करौली में मुर्गी पालन, मछली पालन, शराब की दुकान। तो आप क्या राम राज लाओगे? जनता को धोखा दे रहे हो। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की अपील हो रही है कि अगर आपको भारत में राम राज लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलाना है, बुलडोजर चलाना है, बुलडोजर चलाना है। बुलडोजर जानते हो नहीं? आपको क्या पता, करौली में राजस्थान में थोड़ा बुलडोजर चलता है। बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में माननीय जोगी साहब का प्रोजेक्ट है, किसी नेता का नहीं, एक साधु सन्यासी का प्रोजेक्ट है। माननीय जोगी साहब का बुलडोजर अभी उत्तर प्रदेश में लोगों के घर गिराने में लगा हुआ। किसी का घर गिरा देने से राम राज आएगा? आपका पूरा गांव गिरवा दिया जाए, राम राज आ जाएगा? राम घर गिराना राम राज का विकल्प नहीं है। अगर वास्तव में भारत में राम राज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, तो शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलाना है, बुलडोजर चलाना है। अगर शराब की दुकानों पर बुलडोजर चले तब तो कुछ परिवर्तन हो, लेकिन अभी ऐसा भारत में कोई नजर नहीं आ रहा। लोग झूठा नारा देते राम राज राम राज। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर अब तो एक एक गांव गोद लेकर पूज महाराज जी के आदेश में, निर्देश में, देखो गांव गांव घर घर जाकर के अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी बनोगे, भगवान का भजन भी कर लोगे आप। मांसाहारी आदमी भगवान का भजन क्या करोगे? मांस खाकर, अंडा खाकर भक्ति करोगे आप? ऐसी भक्ति मीराबाई ने किया है, सहजोबाई ने यही भक्ति किया, संतों की भक्ति। लेकिन हम लोग एक भक्ति का गलत रास्ता पकड़ लिए। इसलिए आत्मा का भी कल्याण हो, परलोक भी बने, हमारे समाज की बुराइयां भी दूर हों। घर परिवार समाज में बुराई कब जाएगी? जब शुद्ध भोजन करोगे, शुद्ध विचार बनेंगे, हमारे बच्चे बच्चियों के संस्कार अच्छे बनेंगे। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी संस्कार क्यों बिगड़ रहा? शिक्षा में कमी नहीं, सब बीए एमए इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट, लेकिन लड़कियां भी यूनिवर्सिटी में शराब पी रही हैं। गप नहीं बोल रहे, बेटे तो शराब पी रहे थे, हमारी बेटियों ने भी यूनिवर्सिटी में शराब पीना शुरू।
क्या संस्कार बनेगा, बुराई कैसे जाएगी। इसलिए इन चीजों पर हमको आपको ध्यान देने, धर्म कर्म नष्ट होने जा रहा। नहीं बच पाएगी रामायण और गीता की मर्यादा, नहीं बच पाएगा भगवान राम और कृष्ण का सम्मान, नहीं बच पाएगी हमारी धर्म और संस्कृति। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की अपील पर ध्यान देना। आज हम आपसे दो अपील कर रहे कि पहली अपील, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना धीरे धीरे बंद करो। नहीं पका रहे, धन्यवाद आपको। अगर आपने पकाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे पकाना बंद करो। दूसरी हमारी आपसे अपील है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लो आप। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण। पूजा पाठ सब करो आप, दशहरा दिवाली आप होली मनाओ, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त, जंगल पर्वत पहाड़, जबरदस्ती क्यों पिला रहे हैं आप। बैठिए 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 बैठिए, आप बैठिए। कोई मरेगा थोड़ो ना घंटा में, कोई बारात थोड़ो ना लड्डू पूड़ी खिला जाए। अरे सत्संग में तपस्या करो। लोग दिन दिन भर व्रत रहते हैं तो भगवान के नाम पर, अब आप साधु आदमी होकर से इन लोगों को पिलाना चाहिए। आप बैठिए। तो देखो, आप किसी गुरु की खोज करो आप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है, गुरु का खोजना। नहीं कोई गुरु करौली में सवाई माधोपुर में मिल रहा। एक बार जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो आप। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के बारे में तो आप बहुत दिन से सुन रहे हो, लेकिन दूर से कान से सुनने वाला ज्ञान अलग होता, नजदीक से चलकर आंख से देखने वाला ज्ञान अलग होता। और कभी कभी आंख देख रहे लेकिन मन ही कहीं भटक रहा, तब भी ज्ञान नहीं होता। आंख से भी देखो लेकिन मन को भी लगाकर सुनो। जैसे बच्चा विद्यार्थी क्लास में बैठा, मास्टर पढ़ा रहे हैं, शरीर वहाँ है, आंख से देख रहा है, लेकिन उसका मन जो है पिक्चर में, सिनेमा में कहीं इधर उधर भटक रहा। अब जो पढ़ाया जाएगा उसकी समझ में आएगा नहीं, फेल हो जाएगा। इसीलिए जब भी संतों के दरबार में जाओ तो गौर से सुनो, जो सुनाया जाए, बताया जाए, सत्संग के वचन वाणी को सुनो, अच्छाई को ग्रहण करो। सठ सुधरे सत्संगत पाई, आपका सुधार होगा, बदलाव होगा। तो हमारी अपील है कि एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। मथुरा में देखो, साल में 4 बड़े बड़े मेले इसीलिए लगाए जाते हैं कि तमाम भूले बिसरे लोग आ जाएंगे, देश विदेश से लाखों लोग आते। अभी एक आध्यात्मिक मेला देखो, 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक मथुरा में हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज का वार्षिक भंडारा संपन्न होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन, 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक। 30 नवंबर जो पूजा की मुक्ति थी तारीख है, उस दिन हमारे पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग। उसी समय नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी दिया जाएगा। मंदिर के देवता की दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा जरूर पधारो। पूज्य महाराज जी देखो अपने काफिले के साथ जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर वो भी चलते रहते हैं, छोटे बड़े काफिले लेकर। इस समय अपने काफिले के साथ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चल रहे हैं। लगातार 4 महीने वहां रहने के बाद अपने प्रचार यात्रा काफिले के साथ वो मथुरा पधारेंगे। फिर भंडारे का कार्यक्रम होगा। इतनी मेहनत क्यों हो रही कि लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए। लोग बुराई के रास्ते से हट करके अच्छाई के रास्ते पर, सन्मार्ग के रास्ते पर, सत्य के मार्ग पर सब लोग खड़े हों, हिंदू मुसलमान अमीर गरीब। तब तो हमारे समाज में एक अच्छाई आएगी, सुख आएगी, शांति आएगी, रगड़ा झगड़ा संघर्ष में कमी आएगी। वरना संसार तो बिगड़ चुका और बिगड़ता जा रहा। यही उपाय है सत्संग, जिसके द्वारा लोगों का सुधार संभव है। पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए बराबर आप सेवाएं दे रहे हो। इस जौनपुर काफिले के लिए भी आपको बराबर सेवा देते रहना। कोई भी घर परिवार सत्संगियों का बचना नहीं चाहिए कि पूज्य महाराज के इस जौनपुर काफिले के लिए भी आपको सेवा देनी। कुछ न कुछ अपने जिले के रजिस्टर में आप सेवा जमा कर देना
इस समय से पूज्य महाराज जी तक पहुंच जाएगी। डीजल में, पेट्रोल में, पर्चा में, पोस्टर में, भंडारा में, एक अच्छे पवित्र काम में आपकी सेवा, आपका पैसा लगेगा। इसका आपको भारी पुण्य लाभ फायदा मिलेगा। अब 2 मिनट समय आपका और लिया जाएगा। एक छोटी सी आरती मालिक के चरणों में। सब लोग बैठे बैठे आरती बोलेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है तो आप आरती बोलते रहेंगे। देखो गुरु महाराज की वरदानी झोली भी जा रही। गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए रजिस्टर भी आपके बीच में चल रहा। ये दोनों सेवाएं आप देते रहेंगे और आरती बोलते रहेंगे। बोलो जय गुरुदेव। अभी देखो आज तो हम लोग यहीं रहेंगे। कल का कार्यक्रम गंगापुर में है ना? हाँ जी। गंगापुर में है, सवाई माधोपुर जिला। हाँ। कल का कार्यक्रम 12 बजे। यहाँ से कल सुबह हम लोग 9 बजे के बाद जाएंगे और सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर कार्यक्रम है दोपहर में। इसके बाद फिर अगला कार्यक्रम टोंक में है। इसी तरह लगातार चलता रहेगा। अभी तो हम लोग यहीं रहेंगे। किसी भाई बहन को अगर नज़दीक से मिलना है तो देखो हाँ हम रहेंगे। अभी आप नज़दीक से मिल सकते हो। इसे तो आप हमको घंटों से देख रहे हो, हम भी आपको घंटे भर से देख रहे हैं। फिर भी नज़दीक से मिलने का दया, दुआ, पुण्य, लाभ, फल अलग होता। किसी भी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो आकर के आप मिल सकते हो। बोलो जय गुरुदेव, जय